लेकिन आइए, जिस वक्त संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया, जिस वक्त सीबीआई ने ये शिकंजा कसा संदीप घोष पर, उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें, ये सीबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं, ये आप उस वक्त देख रहे हैं जो आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट कर अपने साथ ले जा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये कुछ ही देर पहले की तस्वीर है। और साथ ही आपको ये भी दिखा दें, ये देखिए, ये संजय रॉय जो आरोपी है, जिसको गिरफ्तार इसमें किया गया, जिस पर रेप का और हत्या का आरोप है, ये उसको मेडिकल के लिए जिस वक्त टीम ले जा रही थी, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब इस मामले पर जो एक्शन है वो यहां पर देखा जा रहा है। उधर संदीप घोष जो सवालों के घेरे में थे, कई तरह के आरोप जिन पर लगे थे, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और ये उस वक्त जब संजय रॉय को जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, ये तब हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीबीआई की वो टीम वहां पहुंचती है मौकाए वारदात पर, जहां पर ये वारदात हुई। एफएसएल की टीम क्राइम स्पॉट पर उस वक्त तमाम वो एविडेंस लेकर और 3D स्कैनर अपने साथ लेकर निकली सीबीआई। ये देखिए, ये 3D स्कैनर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वो जो ब्लैक बॉक्स जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, इसी के भीतर वो 3D स्कैनर है। 3D स्कैनर की मदद से तमाम वो जो सबूत है वो जुटाए जाएंगे सीबीआई द्वारा। कोलकाता रेप हत्याकांड कहां तक पहुंचा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और जब सीबीआई वहां पर पहुंची है, ये टीम वहां पर, एफएसएल टीम जो उसकी है वो वहां पर पहुंचती है, तो उसी वक्त हमारे सहयोगी जतिन भी वहां पर मौजूद थे। क्या देखा जतिन ने, क्या बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में, दिखा रहे हैं आपको उनकी रिपोर्ट। काले रंग का जो बक्सा लेकर सीबीआई की एफएसएल टीम यहां पर पहुंची है, उस बक्से के अंदर 3D स्कैनर बताया जा रहा है, जो कि फिंगरप्रिंट और ब्लूप्रिंट जो है वो उससे लिए जाएंगे। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से ये टीम जो है वो निकली है और अब सीधा उस इमरजेंसी वार्ड के तीसरे मंजिल पर पहुंचेगी, जहां पर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था। आपको बता दें कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आ रही है, उसको ग्राउंड पर वेरीफाई कर रही है सीबीआई की टीम। और यही कारण है कि हाईली जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें हैं, उसका भी इस्तेमाल अब सबूतों को जुटाने के लिए साफ तौर पर सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पीड़ित फैमिली से पूछताछ की गई, जो इसी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, एचओडी से पूछताछ की गई, उनमें जो भी लीड निकलकर सामने आ रही है, उसको देखते हुए सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरे पीछे आप इमरजेंसी वार्ड देख रहे हैं, इसी के तीसरी मंजिल पे वो सेमिनार हॉल है। 1 हफ्ते का समय इस पूरे इंसिडेंट को हो चुका है और उसके बाद अब जब एविडेंस कलेक्ट करने की बारी सीबीआई को मिल रही है, तो हाईली क्वालिफाइड इक्विपमेंट्स के साथ अब जो सीबीआई है वो यहाँ पर पहुंची है। तकरीबन 4 लोगों की टीम है। ब्लैक बॉक्स उनके पास है, जिसमें हाईली जो टेक्नोलॉजी के से जुड़े इक्विपमेंट्स है वो उनके पास मौजूद है। और उसी के जरिए तमाम जो फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है पूरे स्पॉट का, वो सीबीआई की एफएसएल टीम एनालाइज करती हुई नजर आएगी। तो तमाम वो जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करने के लिए इस वक्त वहां पर वो जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है और उस वक्त हमारे सहयोगी जतिन भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इस वक्त जतिन खुद मेरे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, मैं इस पर तो आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले आप शायद उसी जगह पर मौजूद है, तो पहले मेरे को वहां का अपडेट दे दीजिए। अभी क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? टीम वहीं पर मौजूद है? आज बिल्कुल देखिए, 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। सीबीआई की एफएसएल टीम अभी भी स्पॉट पर मौजूद है। तस्वीरें जल्दी से दिखा दूं, ये इमरजेंसी है, नीचे तोड़फोड़ की गई थी 14 तारीख और 15 की रात को। इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर वो सेमिनार हॉल है, जहां पर जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद निर्मम हत्या कर दी गई। एफएसएल की टीम, सीबीआई की टीम अभी उसी सेमिनार हॉल में मौजूद है। जिस ब्लैक बॉक्स को हम लगातार दिखा रहे हैं, 3D स्कैनर लेजर सिस्टम उसको बोला जाता है। हालांकि 1 हफ्ता हो गया है सीबीआई को, एफएसएल टीम को ये ब्लैक बॉक्स क्यों लाना पड़ा, उसके पीछे रीजन ये है कि 1 हफ्ता हो चुका है, धूल काफी होती है, कुछ चीजें उसके ऊपर रखी भी गई होंगी और जिस तरीके के एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि शायद टेम्पर भी किया गया होगा। सीबीआई दरअसल उस ब्लैक बॉक्स के जरिए हर एक फिंगरप्रिंट को, ब्लूप्रिंट उस पूरे सेक्शन का, पूरे स्पॉट का खंगाल रही है। और यही वजह है कि 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और सीबीआई की टीम अंदर है, तो अपनी तरफ से पूरे तथ्यों को खंगालने की कोशिश। आप ये देखिए कि तकरीबन आज तीसरा दिन है सीबीआई का इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए। कल भी रात को 25 मिनट के लिए
से सीबीआई की जो एडिशनल डायरेक्टर है वो खुद यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने मुआयना किया। जो जो चीजें ग्राउंड पर पूछताछ में और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रही है उसको स्पॉट पर आकर सीबीआई वेरीफाई कर रही है, और यही कारण है कि एफएसएल टीम हाईली इक्विपमेंट्स के साथ अब यहाँ पर पहुंचे और सबूतों को कलेक्ट कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कल जिस तरीके से विक्टिम फैमिली के स्टेटमेंट या उनसे जो बातचीत है सीबीआई ने की थी, उस आधार पर भी आज कई लोगों को सम्मन किया गया। उस आधार पर भी कई लोगों को सम्मन किया गया और सीबीआई जो है वो अपना काम कर रही है, और जिस तरह से आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच जतिन एक बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दे दिया है और एक अलग ही हवा दे दी है इस मुद्दे को। आप देखिए, जब उसमें वो राम और वाम ले आती हैं और इस पर बीजेपी भड़क जाती है। आज बिल्कुल, और इस बयान को लेकर आधार क्या बनाया गया? आधार बनाया गया कि 7000 लोगों की भीड़, किसी के हाथ में सफेद झंडे, किसी के हाथ में लाल झंडे और अलग अलग तरीकों के रंगों का उन्होंने जिक्र कर दिया। लेकिन आज कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या बोला, आप उस पर भी गौर कीजिए। 7000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्या ममता बनर्जी की पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि साथ आपका इंटरनल सर्वे क्या कह रहा था, आपकी एलआईयू क्या कह रही थी, आपका सर्विलांस क्या कह रहा था, आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगाई, क्यों इकट्ठी होने दी, आप लोग पर्याप्त कार्रवाई पहले क्यों नहीं कर पाए? ये तर्क दिया गया पुलिस और स्टेट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि हम लोगों ने कोशिश की, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आखिरकार इसके पीछे खामी किसकी थी। कोर्ट ने यह भी बोला कि आपने 144 इंपोज क्यों नहीं किया, एक हफ्ते का इंतजार आप क्यों कर रहे थे? कोई याचिका लेकर हाईकोर्ट के पास नहीं गया, हाईकोर्ट के पास लोगों की मेल पहुंची, खुद सू मोटो लेकर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करनी शुरू की और अब 20-21 तारीख को अगली जो सुनवाई है वो इस पूरे मामले में की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इस मुद्दे को लेकर की जा रही है। टीएमसी की बात कर ले तो वो बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा देती है कि उनके गुंडे आए थे और तोड़फोड़ कर ली, और बीजेपी की बात करें तो एक तरीके से टीएमसी। लेकिन आप ही गए थे तो आप क्या कर रही थी, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, कैसे आपकी पुलिस को जानकारी नहीं थी, कैसे कोई भी घुस जाता है अस्पताल के भीतर, तोड़फोड़ होती है, और कैसे इस तरह से ये सवाल हैं जिसको उठाया जा रहा है, और ये बिल्कुल वाजिब है, लाजमी सवाल है। फिलहाल शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आइए अब आपको वो बताते हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है। डॉक्टर पर अगर हमला होता है तो तुरंत एक्शन होगा, ये एक अपडेट है, ये एक निर्देश है जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। मेडिकल संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार सख्त है। अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो 6 घंटे के भीतर एफआईआर करानी ही होगी, यह स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है। डॉक्टर्स पर हिंसा की रिपोर्ट 6 घंटे में कराएं, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, और सरकार इसे लेकर सख्त है। यह साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक जो निर्देश है वो साफ तौर पर दे दिया गया है। लेकिन ये देखिए, ये अलग अलग, क्योंकि सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे देश भर से इस तरह की प्रदर्शन की करती तस्वीरें सामने आ रही है। क्या वो उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ उसका केजेएमयू हो, या फिर हम दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करें, या फिर हम यहां पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हेलेट की, कानपुर की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, भोपाल की, चंडीगढ़ की, गांधीनगर की, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, कानपुर का हेलेट कॉलेज आप देख रहे हैं, जहां पर ये डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं।